ड्रग्स मामले में आज फिर एक्ट्रेस अनन्या पांडे को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सुबह 11 बजे का टाइम उन्हें एनसीबी दफ्तर पहुंचने के लिए दिया है। कल भी उन्हें एनसीबी दफ्तर बुलाया गया था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से अनन्या पांडे से बहुत ज्यादा पूछताछ नहीं हो पाई थी। इसलिए एनसीबी ने आज फिर अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो एक बार फिर से अनन्या पांडे से आज होगी पूछताछ। कल भी वो एनसीबी दफ्तर पहुंची थी, लेकिन वक्त की कमी के चलते उनसे ज्यादा पूछताछ नहीं हो पाई। आपको बता दें, आर्यन खान की जो व्हाट्सएप चैट एनसीबी के हाथ लगी थी, उसमें अनन्या पांडे के नाम का जिक्र था, जिसके बाद अनन्या पांडे से भी इस मामले में पूछताछ हो रही है। कल वो अपने पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी के दफ्तर पहुंची थी। आज सुबह 11 बजे का वक्त दिया गया है जब उन्हें एनसीबी दफ्तर पहुंचना था, ताकि उनसे इस मामले में और ज्यादा पूछताछ हो सके। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आपको बता दें, अनन्या के घर से मृत्युंजय सिंह, एनसीबी दफ्तर से सूरज ओझा हमारे साथ बने हुए हैं। एक एक कर इन दोनों ही रिपोर्टर्स का रुख करेंगे। सबसे पहले मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, अनन्या के घर पर इस वक्त क्या हलचल है? क्या एनसीबी दफ्तर के लिए वो निकल चुकी हैं? क्योंकि 11 बजे का वक्त बताया जा रहा था पूछताछ के लिए। जी बिल्कुल प्रतिमा, 11 बजे का समय दिया गया था, लेकिन अभी तक अनन्या पांडे अपने घर से नहीं निकली हैं। मैं मुंबई के बांद्रा इलाके में हूं और बांद्रा इलाके में यही मोनिशा अपार्टमेंट है, जिसकी पहली मंजिल पर ये जो पूरा पहला फ्लोर है, ये पूरा अनन्या पांडे का घर है। और नीचे आप देखिए जो पार्किंग लॉट है, वहाँ पर आपको हलचल नज़र आएगी। ये अनन्या पांडे के बॉडीगार्ड्स और उनके घर के जो वर्कर हैं वो नज़र आ रहे हैं। काफ़ी समय से उनकी जो गाड़ी है, 2 गाड़ियाँ हैं, दोनों को ब्लैक फिल्म से ढका जा रहा है और उससे तैयार किया जा रहा है। कल भी इसी प्रकार से 2 गाड़ियों को तैयार किया गया था, ब्लैक फिल्म से ढका गया था और फिर यहाँ से वो 3:15 बजे निकली थी। और लेकिन आज उन्हें 11 बजे तक पहुँचना था, पर अभी तक वो निकली नहीं है। हमें जो जानकारी मिल रही है कि चंकी पांडे जो है उनके पिता, वो यहाँ मौजूद हैं और वकीलों से उन्होंने संपर्क किया है। वकीलों से ज़रूर कुछ वो दिशा निर्देश चाहते होंगे और जो जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर बाद यहाँ वो निकल सकती हैं। और यहाँ जो उनके बॉडीगार्ड्स हैं या टीम के लोग हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज से भी यही नज़र आ रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ से वो निकलेंगी। आपको बता दें कि मुंबई के बांद्रा से एनसीबी दफ्तर की दूरी लगभग 20 किलोमीटर की है और ये सुबह का समय है और 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटे का वक्त यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ से जब भी निकलती हैं वो 1 घंटे का समय लगेगा। पर आपको बताएं कि बेहद महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने हैं। कल उनसे पूछताछ किया जाना था, पर समय की कमी के चलते चूँकि वो 4:15 बजे पहुँची थी और जब वो पहुँची थी तब आयो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो उस वक्त एनसीबी दफ्तर में मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो 2 बजे से इंतजार कर रहे थे। उसके बाद जब आयो आए तो उन्होंने थोड़ी बहुत खाना पूर्ति की, सवाल जवाब किए और उसके बाद ये कहा गया कि आप जाइए और पूरा समय हमें दीजिए, इसलिए कल आप फिर से आइए। एक महिला होने के नाते भी सूर्यास्त के बाद महिलाओं को नहीं रखा जाता पूछताछ के लिए, तो उन्हें जाने दिया गया और आज का समय दिया गया है कि वो आकर पूछताछ में अपना सहयोग दें। तो हमारी निगाहें हैं बांद्रा में और मेरे सहयोगी सूरज एनसीबी दफ्तर पर हैं। हलचल हो रही है। हम तस्वीरें लोगों तक पहुँचाएंगे, दर्शकों तक, कि जब भी यहाँ से अनन्या निकलती हैं। जी बिल्कुल मृत्युंजय, जो भी खबर होगी सबसे पहले आपके जरिए एबीपी न्यूज़ के दर्शकों तक पहुंचेगी। सूरज ओझा का रुख कर लेते हैं। एनसीबी दफ्तर पर कुछ भी हलचल होगी सूरज ओझा के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। सूरज, इंतजार हो रहा होगा अनन्या पांडे का एनसीबी दफ्तर में? जी बिल्कुल विकास, पूरी तैयारी एनसीबी ने कर रखी है। जैसे कि मैंने बताया कि जो आर्यन के चैट्स थे और अनन्या के भी चैट्स अब धीरे धीरे एनसीबी को मिलने लगे हैं, तो दोनों के चैट्स के बाद कई सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। तो इनसे जो सवाल जनरेट हुए हैं, जो डाउट्स है, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे जुड़े सवाल अनन्या से पूछे जाएंगे। विकास, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एनसीबी का ऑफिस है। आप देखिए कि पुलिस की सुरक्षा यहाँ बढ़ाई गई है, क्योंकि इन्हें पता है कि अनन्या पांडे आज आने वाली हैं। 11 बजे का समय था। कल जैसे देरी से आई थी, आज भी अनन्या को यहाँ पर आने के लिए देरी लग रही है, क्योंकि उन्हें 11 बजे तक यहाँ पर होना चाहिए था। और अगर आज भी वो ज़्यादा लेट करती हैं तो शायद अगर पूछताछ आज भी पूरी नहीं हुई तो उन्हें वापस से बुलाया जा सकता है, ऐसा एनसीबी के सूत्र बताते हैं। लेकिन जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है, इसके साथ साथ जो चैट्स है, ये पूरा केस की जो इम्पोर्टेंट बेस है वो चैट्स है, व्हाट्सएप चैट्स है, क्योंकि व्हाट्सएप चैट्स के बाद ही कई सारे अक्यूज को कन्फ्रंट किया गया, जिसके बाद कुछ पेडलर्स को भी पकड़ा गया। और विकास, एक बात और बता देता हूं, बीती रात को एक और शख्स को यहां बुलाया गया है पूछताछ के लिए। माना जा रहा है वो किसी पेडलर हो सकता है, लेकिन अभी तक एनसीबी ने उस पर क्लैरिटी नहीं दी है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि वो भी किसी के चैट से या फिर किसी के पूछताछ में उसका नाम सामने आया था, जिसके बाद उसे यहाँ लाया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। तो विकास, आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा इस क्रूज ड्रग्स मामले की जांच
जांच के दौरान, क्योंकि कई सारे खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल 11 बजे का वक्त था जब अनन्या पांडे को दफ्तर पहुंचना था एनसीबी के, लेकिन अभी वो अपने घर से नहीं निकली है। इन दोनों ही जगहों पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। कल भी वे एनसीबी दफ्तर पूछताछ के लिए देर से पहुंची थी। आज भी उम्मीद जताई जा रही है कि अनन्या पांडे पूछताछ के लिए दफ्तर देर से पहुंचेंगी, लेकिन इस वक्त एक खबर और दी हमारे सहयोगी सूरज ओझा ने कि एक और शख्स को एनसीबी दफ्तर में लाया गया है। संभवतः वो कोई ड्रग पेडलर हो सकता है और ये भी हो सकता है कि अनन्या पांडे और इस ड्रग पेडलर की आमने सामने बैठकर पूछताछ की जाए और कुछ बातों को एक दूसरे से पूछकर उनके सही कहना चाहिए कि सही बात जानने की कोशिश की जाए। तो इस खबर पर, बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए, जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप एबीपी न्यूज़ पर देखेंगे। नहीं पहुंची हैं, कल भी वे एनसीबी दफ्तर पूछताछ के लिए देर से पहुंची थी। आज भी उम्मीद जताई जा रही है कि अनन्या पांडे पूछताछ के लिए दफ्तर देर से पहुंचेंगी, लेकिन इस वक्त एक खबर और दी हमारे सहयोगी सूरज ओझा ने कि एक और शख्स को एनसीबी दफ्तर में लाया गया है। संभवतः वो कोई ड्रग पेडलर हो सकता है और ये भी हो सकता है कि अनन्या पांडे और इस ड्रग पेडलर की आमने सामने बैठकर पूछताछ की जाए और कुछ बातों को एक दूसरे से पूछकर उनके सही कहना चाहिए कि सही बात जानने की कोशिश की जाए। तो इस खबर पर, बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए, जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप एबीपी न्यूज़ पर देखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।